सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष। साथियों, आज का हमारा विषय है देवता कहाँ से आए और असली ईश्वर कौन है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से और भी रहस्यमय तथ्य और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल गौरव मसीह को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल में प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी विश्वासी भाई के पास पहुँचे। तो दोस्तों, अब हम वीडियो चालू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करने वाले हैं जिस पर सदियों से लोग सोचते और विचार करते आ रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि देवता कहाँ से आए और असली ईश्वर कौन है। जब हम इस विषय को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि यह केवल धार्मिक या सांस्कृतिक बहस नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ एक सवाल है। उस परम सत्ता की पहचान से जिसने सब कुछ बनाया। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से मनुष्य आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, नदी, पर्वत और प्रकृति की शक्तियों को देखकर चकित होते रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसके जीवन पर इन शक्तियों का बड़ा प्रभाव है। वर्षा होती है तो फसल उगती है, सूर्य निकलता है तो प्रकाश मिलता है, अग्नि से जीवन चलता है और जल से प्यास बुझती है। इन प्राकृतिक शक्तियों को देखकर मनुष्य ने उन्हें देवता का रूप दिया और उनकी पूजा शुरू की। इस प्रकार अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, सूर्यदेव, वायुदेव जैसे अनेक देवताओं का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। ये देवता वास्तव में सृष्टि की शक्तियों का ही प्रतीक थे, जिन्हें मनुष्य ने दैवीय रूप में अनुभव किया। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि ये देवता स्वयंभू नहीं है, उनका एक आरंभ है। वे सृष्टि के साथ उत्पन्न हुए, वे भी उसी परम सत्ता पर निर्भर है जिससे सब कुछ अस्तित्व में आया। जैसे मनुष्य बिना सूर्य के नहीं रह सकता, वैसे ही देवता भी उस अनंत ईश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उपनिषद में कहा गया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों में पुकारते हैं। यानी असली ईश्वर एक ही है, पर उसकी झलक को लोग अलग अलग रूपों में अनुभव करते हैं। यही सच्चाई बाइबल हमें और भी साफ शब्दों में बताती है। बाइबल की पहली ही पंक्ति यह कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, नदियां हो, पर्वत हो या फिर पहाड़ या समस्त ब्रह्मांड, यह सब किसी ने रचा है। यह अपने आप अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि यह किसी अनंत शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और वह शक्ति है जो एक ही है, वह है परमेश्वर। बाइबल बार बार हमें यह सिखाती है कि केवल एक ही सच्चा ईश्वर है। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं हूँ जो मैं हूँ, और फिर आज्ञा दी, तू मेरे सामने दूसरे देवता ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना,
न किसी प्रतिमा की पूजा करना। यह इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य बार बार प्रकृति की चीजों को ईश्वर का रूप दे देता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर प्रकृति के पीछे है, प्रकृति के भीतर नहीं। प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई है, लेकिन ईश्वर प्रकृति से बड़ा है। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मैं पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। वह अकेला ही ऐसा है जिसने सबको बनाया और जो किसी से नहीं बना। यही सबसे बड़ा फर्क है देवताओं और सच्चे ईश्वर में। देवता सृष्टि का हिस्सा है, लेकिन असली ईश्वर सृष्टि करता है। देवता मनुष्यों की कल्पना और अनुभव का परिणाम है, लेकिन सच्चा ईश्वर वह है जिसने मनुष्य को ही बनाया। भाइयों और बहनों, बाइबल में हम यह भी पढ़ते हैं कि कुछ आत्मिक प्राणी है, जैसे स्वर्गदूत जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं बनाया। कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध हो गए और वे दुष्ट आत्माएं बन गए। मनुष्यों ने भी कई बार उन आत्मिक प्राणियों को देवता मान लिया, लेकिन चाहे वे स्वर्गदूत हो या दुष्ट आत्माएं, वे भी सृष्टि का हिस्सा है। वे स्वयं ईश्वर नहीं। सच्चा ईश्वर वही है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वही है जिसने आकाश में तारे टांगे, समुद्र की सीमा बांधी, पहाड़ों को खड़ा किया और जीवन की सांस दी। वही है जिसने मनुष्य को अपनी ही छवि में रचा। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है। वही है जिसने मनुष्य को अपनी ही समान छवि में रचा। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है। वह हर जगह है, हर समय है और सब पर शासन करता है। बाइबल कहती है कि यह सच्चा ईश्वर यीशु मसीह में प्रकट हुआ। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा हुआ और उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ वचन से आशय यीशु मसीह से है, यानी वही परमेश्वर जो अनादि और अनंत है, जिसने सबको बनाया। वही यीशु मसीह के रूप में मनुष्य के बीच आया ताकि हमें सच्चाई दिखाए। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया है। इसका मतलब यह है कि असली ईश्वर कोई देवता नहीं, बल्कि वही परमेश्वर है जो यीशु मसीह में हमारे सामने आया और उसने खुद कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। भाइयों और बहनों, अगर हम सच्चे ईश्वर को पहचानना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की ओर देखना होगा, क्योंकि वही हमें असली परमेश्वर का दर्शन कराता है। देवता सीमित है, लेकिन परमेश्वर अनंत है। देवता बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर बनाने वाला है। देवता हमारे जैसे हैं, लेकिन परमेश्वर हम सबका सृजनहार है। इसलिए आज हमें यह निर्णय लेना है कि हम अपनी आस्था किस में रखें। क्या हम सृष्टि की वस्तुओं को देवता मानेंगे या सृष्टिकर्ता को पहचानेंगे? क्या हम रोशनी की चमक में उलझेंगे या उस सूर्य को पहचानेंगे जिससे रोशनी आती है? क्या हम नदी के जल में अटकेंगे या उस स्रोत को खोजेंगे जिससे जल निकलता है?
भाइयों और बहनों, असली ईश्वर वही है जिसने हमें बनाया, जो अनादि और अनंत है, जो समय और स्थान से परे है। वही है जिसने अपनी शक्ति से सब कुछ रचा और जो हमें अपने पास बुला रहा है। उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी पर विश्वास करना चाहिए, उसी के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि वही है जो जीवन देता है, वही है जो शांति देता है और वही है जो हमें अनंत जीवन देता है। अगर हम यह पूछें कि देवता कहाँ से आए, तो उत्तर यही है कि वे सृष्टि के साथ आए। वे असली स्रोत नहीं है, बल्कि उसी परम स्रोत की अभिव्यक्ति है। और यदि हम पूछें कि ईश्वर कौन है, तो उत्तर यही है, असली ईश्वर वही है जो अनादि और अनंत है, तो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी नाश भी नहीं होगा। वही ईश्वर है जिसने सब कुछ रचा, जो सब पर शासन करता है और जो सब का पालन करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन की सबसे बड़ी खोज यही है, उस परमेश्वर को जानना, क्योंकि अगर हम सृष्टि की चीजों में ही उलझकर रह जाएंगे और सृष्टिकर्ता को न पहचान पाएंगे, तो हम अधूरे रह जाएंगे। देवताओं में शक्ति दिखती है, लेकिन वे शक्ति के स्रोत नहीं है। शक्ति का असली स्रोत वही ईश्वर है। हमें उस परमेश्वर को खोजना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को उसके अधीन करना चाहिए। आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि देवताओं के पीछे छिपे सत्य को देखें। वे सब हमें उस एक परमेश्वर की ओर इंगित करते हैं। जैसे कि चांदनी हमें बताती है कि सूर्य कहीं न कहीं चमक रहा है, वैसे ही देवताओं की महिमा हमें उस असली ईश्वर की ओर इशारा करती है, जो अनंत और सर्वशक्तिमान है। उसी पर भरोसा रखें, उसी से प्रार्थना करें, उसी के सामने झुकें। वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा पालनहार है और वही अंत में हमें अपने पास बुलाएगा। इसलिए सभी मसीही भाइयों से हमारा निवेदन है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना प्रेम, आदर और संबंध बनाएं, ताकि प्रभु हमें अपने पास स्वर्ग में स्थान दें। आमीन।